कई बार हम उन दायरों को मानते हुए खुद से नफ़रत करने लगते हैं। मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म भी किया। मुझे ये मालूम था रिज़ल्ट निकलने से पहले कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ, तो मैं घर से भाग गया था। फिर भी मुझे ये लग नहीं रहा था कि मैं बहुत आज़ाद महसूस कर रहा हूँ इस शहर में। जहाँ हमने 2 लोगों से शुरुआत की थी, आज हम अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, तो शहर से 200 लोग हमारे बुलाने पर आसानी से आ जाते हैं। मैं इन लोगों के साथ ही अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकता हूँ। तो इन दोस्तों के साथ और रक्स के साथ काम करते हुए फ़िलहाल हम इस स्थिति पर हैं कि हम आदाब, मेरा नाम धर्मेश है और मैं इलाहाबाद शहर में रहता हूँ। मुझे इस शहर से बेहद मोहब्बत है, लेकिन हमेशा शायद ऐसा नहीं था। एक समय था जब मैं इस शहर से निकल भागना चाहता था और कहीं ऐसी जगह जाकर रहना चाहता था जहाँ मुझे कुछ आज़ादी सी महसूस हो। बचपन से बहुत तरह की चीज़ें देखीं, लेकिन दबे छुपे कई बातें कही जाती हैं, कई बातें बताई जाती हैं। कैसे आपको लड़के के तौर पे चलना है, कैसे लड़की के तौर पे रहना है, कैसे एक इंसान के तौर पे रहना है। आप एक ख़ास जाति में जन्मे हैं तो उस जाति के नियम आपको कैसे मानने हैं। आप एक ख़ास धर्म में जन्मे हैं तो उस धर्म की इज़्ज़त आपको कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें हमें बचपन से बताई जाती हैं कि कई बार हम उन दायरों को मानते हुए खुद से नफ़रत करने लगते हैं। कुछ ऐसे ही नफ़रत के किस्से मैंने अपने साथ शुरू किए। मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म भी किया और 2016-17 के आसपास मुझे एक साइकियाट्रिस्ट ने डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ओसीडी से डायग्नोज़ किया। स्कूल का माहौल एक समय इतना ख़राब हो गया कि जो है मुझे कई बार मन हुआ कि स्कूल छोड़ देना चाहिए। कई बार मैं सुबह बहाना करके स्कूल नहीं जाने की भी कोशिश करता था, और जबकि मैं वैसा बच्चा था जो पढ़ने में बहुत तेज़ था। और उस समय जो है 10th के समय में, 9th 10th के समय मेरा स्ट्रगल इतना बढ़ गया स्कूल में और घर में, जिस तरीके से चीज़ें हुई कि हाई स्कूल में मैं फ़ेल हो गया और मुझे ये मालूम था रिज़ल्ट निकलने से पहले कि मैं फ़ेल होने वाला हूँ, तो मैं घर से भाग गया था। मैं 4 दिन बाद वापस लौटा और उसके बाद उसी स्कूल में दोबारा मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद मैंने जैसे तैसे 11th 12th किया, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मेरे अंदर बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि 11th 12th में मेरे बहुत कम नंबरों से मैं पास हो रहा था। तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आया था क्या करना है। और जैसा कि एक आम मिडिल क्लास घरों में होता है कि बच्चे हमारे या तो इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे, तो मेरे पापा की भी वही उम्मीद थी कि मैं इंजीनियर बनूं, और मैंने भी बचपन में ये कहा था कि मुझे इंजीनियर बनना है। लेकिन इस परिस्थिति में मुझे नहीं लगा कि इंजीनियर बनना कोई बहुत बेहतर चीज़ है जिसके लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए। उसी दौर में मेरी एक इंग्लिश टीचर थी जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी थी। उसके बावजूद कॉन्फिडेंस बहुत कम था, लेकिन उनके कहने पर मैंने बीए में एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में। और जब वहाँ पे मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, अपनी पढ़ाई शुरू की, तब मुझे समझ में आने लगा कि मैं कुछ करने में सक्षम हूँ। वहाँ पे जिस तरीके से मैं लोगों से मिलता रहा और उन लोगों की बातें सुनता रहा और यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में जैसे जैसे धीरे धीरे जुड़ता गया और जैसे जैसे लोगों से मिलता गया, वैसे वैसे मेरी समझ बेहतर होती गई। उसके बाद जो है फिर भी मुझे ये लग नहीं रहा था कि मैं बहुत आज़ाद महसूस कर रहा हूँ इस शहर में। तो मैंने दिल्ली जाने का फ़ैसला किया कि मैं दिल्ली जाकर रहूँगा, क्योंकि हम सब जो छोटे शहरों में पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उनकी एक उम्मीद होती है कि वो किसी बड़े शहर भाग जाएं। 2016 में जब मैं दिल्ली आया और वहाँ पे लोगों से मिलना शुरू किया और वहाँ पे क्वियर समुदाय से जुड़ना शुरू किया और उन लोगों की बातें समझी, जिस तरीके की राजनीति से वो जुड़े हुए हैं, जिस तरीके की पॉलिटिक्स से वो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब बातों को समझते हुए मुझे ये ध्यान आया कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जिस आज़ादी का सपना लेकर के मैं दिल्ली आया था, दरअसल दिल्ली उतनी आज़ाद नहीं है। उसी समय मुझे एक रिसर्च स्कॉलर ने एक बात कही थी कि दिल्ली देश नहीं है। वो समझने में मुझे समय लगा और मैं इलाहाबाद के बारे में सोच रहा था कि वहाँ पर शायद ये संभव हो कि मेरे लोग हैं जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। मैं उस उम्मीद से इलाहाबाद वापस आया। तोशी से मेरी मुलाकात उससे पहले ही एक आंदोलन में हुई थी। उनके साथ ही मिलकर के मैंने रक्स नाम से एक संस्था शुरू की, रेजिस्टिव अलायंस फॉर क्वियर सॉलिडारिटी। उसके बाद मुझे चित्तजीत मिले और दूसरे तरीके के और लोग भी मिलने लगे, जिनके साथ हमने इलाहाबाद में छोटे छोटे कार्यक्रम पहले शुरू किए। पहले हमने मीटिंग्स से लोगों की क्वियर लोगों की बात समझना शुरू की कि आखिर वो चाहते क्या हैं, उनकी किस तरीके की उम्मीद हैं, किस तरीके की समस्याएं हैं। तब हमने तय किया कि हमें अवेयरनेस को लेकर के भी
काम करने की ज़रूरत है, हमें मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ को लेकर के काम करने की ज़रूरत है, हमें एकेडमिया में उस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जो मेरे दोस्त थे उनसे मुझे इतनी मोहब्बत थी और वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं इन लोगों के साथ ही अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकता हूँ। तो इन दोस्तों के साथ और रक्स के साथ काम करते हुए फ़िलहाल हम इस स्थिति पर हैं कि हम जो है जहाँ हमने 2 लोगों से शुरुआत की थी, आज हम अगर कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं तो शहर से 200 लोग हमारे बुलाने पर आसानी से आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या शायद ना लगे, लेकिन इलाहाबाद जैसे शहर में जो अपनी तमाम तरह की रूढ़िवादियों से गुज़र रहा है, वहाँ पे 200 लोगों का खुलकर सामने आना और ये कहना कि मैं आज़ाद हूँ और मेरा हक़ बनता है इस आज़ादी को लेने का, ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो है एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें सिखाया है कि लड़ो, पढ़ो और संघर्ष करो, उस बात को हम ध्यान में रखें और उसी चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते रहें, ताकि जाति, जेंडर, धर्म, अपनी विकलांगता या इस तरीके की तमाम तरह की चीज़ें जो हमें रोकने की कोशिश करती हैं और समाज जो हमारे सामने जिस तरीके के पत्थर रखने की कोशिश करता है, हम उन सब से आगे बढ़ सकें। और ये हम तब कर पाएंगे जब हम अपनी आज़ादियों को, संविधान ने जिन्हें सुनिश्चित किया है, उन आज़ादियों की हमेशा मांग करते रहेंगे और उन आज़ादियों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।